हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम अपनी 200 प्लस क्वेश्चंस की जो सीबीएसई की 2025 बोर्ड की सीरीज है, उसके हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ बच्चों आज हम आ गए हैं। और उसमें हम लोग बच्चों आज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। उसके कंसेप्ट पढ़ाएंगे पहले, फिर उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चंस, कुछ छोटे कुछ बड़े सॉल्व करेंगे। लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन का आज हम टारगेट लेके आए। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। सबसे पहले पॉलिनोमियल का मतलब समझेंगे बच्चों। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैंने कहा चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। बच्चों के मन में एक दिक्कत आती है बच्चों हमेशा से कि सर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क आज तक कभी समझ नहीं आया कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मैंने कहा हमें आज तक इक्वेशन, तुम लोग क्लास 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यूज टू हुए होगे। ऐसे करके कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी होगी आप लोगों ने, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है बच्चों, एक्चुअली में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है बच्चों? मैंने कहा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस इतना सा फर्क होता है कि पॉलिनोमियल में कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। मतलब वो पॉलिनोमियल किसी चीज के बराबर, कभी किसी नंबर या कांस्टेंट के बराबर कभी नहीं होगा। तो किसके बराबर होगा? मैंने कहा ये पूरी इक्वेशन किस पे डिपेंड करती है? मैंने कहा पूरी इक्वेशन x पे डिपेंड करती है। अगर x की वैल्यू, मैंने कहा इसमें अलग अलग डालता रहूंगा, मुझे अलग अलग वैल्यू देती रहेगी। तो मैंने कहा ये x का फंक्शन है, x पे डिपेंड करती है। अगर मैं इस 0 के बदले इसमें fx लिख दूं, fx, px, qx, कुछ भी लिखो, इक्वल टू 2x²। अच्छा, मैं ऊपर स्क्वायर लगाना भूला, अभी हम उसको करेक्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है, मैंने कहा 2x² प्लस 3x प्लस 1। मैंने कहा अब ये बन चुका है बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने कहा अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। ये बन चुका है अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में fx की वैल्यू 0 डाल दो तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। बस इतना सा ही फर्क होता है, होती दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम चीजें होती हैं। तो मैंने कहा पॉलिनोमियल में हमने ये जानना था कि फर्क क्या होता है जी एक पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच का। तो उसको समझाने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया ऐसा कुछ फर्क होता है, छोटा सा, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता दोनों में। ठीक है, मैंने कहा टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके। मैंने कहा डिग्री क्या होती है। मैंने कहा डिग्री सबसे पहले बताऊंगा कि होती क्या है एक पॉलिनोमियल की। तो बात करेंगे बच्चों डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। मैंने कहा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने कहा डिग्री का मतलब क्या होता है? मैंने कहा डिग्री का मतलब होता है, किसी एक पॉलिनोमियल के अंदर x की जो सबसे हाईएस्ट पावर या x का जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड होता है उसको कहते हैं उस पॉलिनोमियल की बच्चों डिग्री। ठीक है, तो डिग्री होती क्या है? मैंने कहा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ अ polynomial is defined as the highest, जिसको लार्जेस्ट भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट रेज्ड हाईएस्ट, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड। मैंने कहा डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड। डिग्री बच्चों एक्चुअली में होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट, एक्सपोनेंट रेज्ड, हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड, हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड, जो सबसे बड़ी पावर होती है ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर भी बोल सकते हो, हाईएस्ट डिग्री भी बोल सकते हो। इसको कहते हैं बच्चों किसी पॉलिनोमियल की डिग्री। मैंने कहा तो पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं? मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं जी। मैंने कहा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ही पढ़ लेते हैं। मैंने कहा
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैंने कहा वो समझ लेते हैं। बहुत सारे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आप लोगों को हम समझाएंगे, थोड़ा समय लेंगे आप लोग का, ताकि क्वेश्चंस के लिए हम फिर रेडी हो जाए, कोई भी क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे हम। मैंने कहा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैंने कहा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहला पॉलिनोमियल जो आप लोगों ने पढ़ना है वो होता है बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक्चुअली कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is known as a constant polynomial, is known as a constant polynomial। देखो ध्यान दे रहे होगे आप लोग इस बात पे कि इस सीरीज में हम सिर्फ तुम्हें क्वेश्चंस ही नहीं, चैप्टर को भी समझा रहे हैं साथ में। ये एक तरीके से तुम लोगों के लिए क्रैश कोर्स जैसा हो गया तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, जिससे तुम्हें बोर्ड्स में काफी मदद मिलेगी। बच्चों अच्छे से ध्यान दोगे, समझने की कोशिश करोगे, वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करोगे, ताकि हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाए हमसे, ज्यादा लाइक मिले, सब्सक्राइब करें लोग, और हम भी कुछ अच्छा करें बच्चों, ठीक है। ऐसी उम्मीद में ही हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुमसे इतना ही इन रिटर्न चाहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने कहा कैसा दिखता है, मैंने कहा जनरल फॉर्म लिख देता हूं। मैंने कहा fx इक्वल टू c, खाली c लिख दिया बच्चों, c मतलब कांस्टेंट। अच्छा तो इसमें x कहां है, मैंने कहा एक्चुअली इनटू इसमें x की पावर 0 होगी, और किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो x की पावर 0 1 होती है क्योंकि, तो ये इक्वल टू c इंटू 1 c हो जाता है, ठीक है ना। तो हटा देता हूं, तो fx इक्वल टू c बच्चों क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बच्चों। fx इक्वल टू c क्या है, मैंने कहा fx इक्वल टू c कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कुछ इस प्रकार। मैंने कहा fx इक्वल टू c कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अच्छा मैंने कहा इसका ग्राफ कैसा होता है, इसके थोड़ा सा ग्राफ की डिटेल भी हम साथ साथ बताते रहेंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को मदद मिले, हमारे साथ साथ देखोगे। देखो बच्चों मान लो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें बहुत कुछ बताऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। मैं बल्कि एक एग्जांपल से आप लोग को बताता हूं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लूंगा यहां पे, थोड़ा ध्यान दोगे सारे स्टूडेंट्स, काफी ध्यान से सुनोगे मेरी बातें, ठीक है। मैंने कहा ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। मैंने कहा ये मेरी y एक्सिस है, मैंने कहा ये मेरी x एक्सिस है, x डैश y डैश। मैंने कहा ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है जिसको x और y एक्सिस कहते हैं। मैंने कहा मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं यहां पे आप लोगों के लिए, बहुत ही ध्यान से सुनोगे, और मैं थोड़ा सा ना किसी इक्वेशन का ग्राफ बना रहा हूं, इसका नहीं बना रहा fx इक्वल टू c का, चाहोगे तो इसका भी बना दूंगा। मैंने कहा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल fx बराबर 6, या 2 ले लो 2, ठीक है। 6 भी ले सकते थे, 5 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, जैसा कि आप नोट कर रहे हो। इसमें मैं इस साइड x की वैल्यू 1 डालूंगा, वहां कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां तो x है ही नहीं, और अगर है भी तो x की पावर 0 है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, हमेशा 2 ही देगा ये, तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, इसी वजह से इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये 1 है, मैंने कहा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। काफी है इतना, मेरे को इतने से ही काम है। मैंने कहा बहुत ही ध्यान से देखोगे, मैंने कहा x की वैल्यू अगर मैं 0 लूं, 0 डाल दूं, तब भी ये मेरे को 2 देगा, 0 पे भी ये मुझे 2 ही देगा, 0 पे भी ये मुझे 2 ही, ये है 2, 0 पे ये मुझे 2 ही देगा। मैं इसमें x की वैल्यू 1 डाल दूं तो भी मुझे ये 2 देगा, मैं इसमें x की वैल्यू 2 डाल दूं तो भी ये मुझे 2 देगा, मैं इसमें x की वैल्यू 3 डाल दूं तो भी ये मुझे 3 देगा, सॉरी 2 ही देगा। मैंने कहा मैं इसमें x की वैल्यू तमाम कोई भी x एक्सिस की डाल दूं, ये मुझे हमेशा 2 ही देगा।
मैंने कहा बाय चांस मैं इसमें कोई x की नेगेटिव वैल्यू डालने लगूं, मतलब -1 डालूं, -2, -3, -4, -5, मैंने कहा x की नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या देगा, मैंने कहा x की वैल्यू -1 डालूंगा तो भी 2 देगा। क्यों देगा जी, -1 डालूंगा वहां तो x है ही नहीं, या है तो -1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो इंटू 2, 1 इंटू 2 2 ही आता है। मैंने कहा -2 डालूंगा, मैंने कहा तो भी ये मुझे 2 ही देगा। मैंने कहा ये मुझे 2 ही देता रहेगा जीवन भर, इसको तुम नंबर लाइन इनफाइनाइट तक ले जाओ। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर मैं इन सारी लाइंस को आपस में जोड़ दूं, मैंने कहा अगर मैं इन सारी लाइंस को आपस में कुछ इस तरीके से जोड़ दूं, तो मैंने कहा मुझे ये इसका ग्राफ मिल जाता है fx इक्वल टू 2 का। ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ होता है, आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये तो मेरे को इसके बारे में पता चला है जो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा जगह भी बनाएंगे, क्योंकि मैं एक आध बातें और मैं जगह बना के लिखना चाह रहा हूं। जितना ज्यादा बातें लिखें उतना हमारे लिए भी फायदेमंद है, आप लोग भी सीखेंगे बच्चों उतना ही ना। ठीक है, अच्छी से अच्छी बातें आप लोग को बताने के लिए हम इधर आए हैं, और हमारा उद्देश्य है कि आप हमसे बेहतर सीख के जाएं कुछ। ठीक है, आप लोग को भी मदद मिले एग्जाम में, हम लोग को भी कल को ऐसा हो कि हाँ आप लोग हमें याद करेंगे, हमने आपको पढ़ाया था ये चीज और वही चीज एग्जाम में आ रही है। ठीक है, मैंने कहा मैंने एक एग्जाम्पल लिया और उसका ग्राफ तुम्हें बना के दिखा दिया, कुछ ऐसा होता है। अच्छा, मेरे को कुछ ग्राफ्स और बनाने हैं यहां साइड में, जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोग को वो ग्राफ आने चाहिए। ठीक है, मैंने कहा मैं एक नोट लिखूंगा साइड में और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उस नोट में बताऊंगा। मैंने कहा मैं एक नोट लिखूंगा, इस नोट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यहां पे लिखूंगा आगे, और क्या लिखूंगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस लिखूंगा। बात क्लियर, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसमें लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। मैंने कहा कैसे लिख के दिखाऊंगा, लिख के बतानी पड़ेगी मुझे आप लोगों को ना, आप ऐसे थोड़ी ना मानेंगे हमारी बात, हमें बतानी ही पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बना ही लेते हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं और ध्यान से देखोगे आप लोग। ठीक है, मैंने कहा एक कार्टेशियन प्लेन छोटा सा बना लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे और समझने की भरपूर कोशिश करोगे। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा ये मेरी y एक्सिस है, मैंने कहा ये मेरी x एक्सिस है। मैं इन दोनों एक्सिस की इक्वेशन लिखने के लिए आया हूं। मैंने कहा इक्वेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो हर पॉइंट पे उस बात को सेटिस्फाई करे, कुछ भी वैल्यू डालो वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब थ्रू आउट सेम रहनी चाहिए। इक्वेशन यही होती है। ठीक है, मतलब एक किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उसके हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती है वो, यही तो मतलब होता है उसका। मैंने कहा एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है, मैंने कहा एक्स एक्सिस में, पूरी एक्स एक्सिस में चेक करो वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू तो बदलती रहेगी ना, 0 1 2 3 4 -1 लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जिसमें वाई हमेशा 0 रहेगा। तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो हो जाती है y इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस की जो इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है x इक्वल टू 0। ये हमेशा ध्यान रखना, याद करना भी आसान है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, क्योंकि पूरी y एक्सिस में x हमेशा 0 रहता है, x हमेशा y एक्सिस में क्या रहता है, 0 रहता है। बात समझते हैं आप लोग इतनी। ठीक है, तो इससे यह साबित होता है कि जो y एक्सिस है इसकी जो इक्वेशन अगर लिखनी है तो वो y ऊपर लिखी है, वैसे मैंने लिखने की जरूरत है नहीं। बात समझ गए आप लोग। ठीक है, अच्छा एक और बात सुनोगे, मैंने कहा अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, मैंने कहा अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन भी y इक्वल टू समथिंग होगी। x एक्सिस के अगर कोई इक्वेशन पैरेलल, क्यों, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है। मान लो ये जो पॉइंट है ये 1 है, मान लो ये जो पॉइंट है ये 1 है, यहां पे 1, मैंने कहा इसकी इक्वेशन हो गई, इस पूरी लाइन में y की वैल्यू 1 है, तो अगर x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो x एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर वो ऊपर है तो x इक्वल टू a,
और नीचे है तो x इक्वल टू माइनस है, नीचे नेगेटिव होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी उसकी बात कर दूंगा मैं आप लोगों से। मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन अगर तुम्हें जाननी है, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू समथिंग, मतलब y इक्वल टू a, और a क्या है, मतलब डिस्टेंस क्या है उसकी नीचे से 1 यूनिट। तो y इक्वल टू 1 इस लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, अगर ये लाइन नीचे होती तो कुछ इस तरीके से होती तो, मैंने कहा अगर ये लाइन ये होती तो, और ये पॉइंट -1 होता तो, मैंने कहा अगर ये पॉइंट -1 होता तो, मैंने कहा इस लाइन की फिर इक्वेशन कुछ और होती। मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन होती y इक्वल टू -a, मतलब -1। ठीक है, बात समझ गए बच्चों? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ही प्यारे ढंग से समझ में आया होगा, ऐसे ही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करोगे, हम उस चीज को तुम लोग को दोबारा से एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे। ठीक है, हम पूरा साथ देंगे आप लोगों का, बेस्ट लास्ट तक जितना पॉसिबल वे हम साथ दे पाएंगे। ठीक है, हमारी साइड से कोई कमी नहीं दिखेगी आप लोग को, आपके एफर्ट्स में कमी हो सकती है, हमारे नहीं। ठीक है, तो एक नोट बताना था, ये मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इतना समझो अब इसके बाद कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ, देखो एग्जाम में बोर्ड्स में ये तक क्वेश्चन आया है कि एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की इक्वेशन लिख दो, समझ रहे हो? एग्जाम में ये तक क्वेश्चन आया है सीबीएसई में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एमसीक्यू आ रखा है अभी कुछ ही साल पहले, मैं बताऊं 2 साल पहले सीबीएसई के बोर्ड में ये क्वेश्चन था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन लिख दो। ऑप्शंस होंगे उसमें, शायद एमसीक्यू में आया था, मुझे इतना ध्यान नहीं है बहुत अच्छे से, लेकिन आया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये होता है। अब चलते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ। किसकी तरफ? लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। मैंने कहा मेरा दूसरे नंबर का जो पॉलिनोमियल है उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने कहा उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने कहा अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी ना, इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने कहा अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1 is known as a linear polynomial, is known as a linear, is known as a linear, यहीं पे लिख देता हूं किसी तरीके से, is known as a linear polynomial। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। मैंने कहा कैसा दिखता है? मैंने कहा कुछ ऐसा दिखता है। मैंने कहा कुछ ऐसा दिखता है, वो उसकी जनरल फॉर्म ये होती है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक शर्त होती है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नेवर इक्वल टू 0। मैंने कहा इस फॉर्म में होता है वो जिसमें कभी भी शर्त ये होती है कि ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी क्या 0 नहीं होना चाहिए? ए 0 नहीं। अब बच्चों का सवाल आता है सर क्यों नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो? मैंने कहा बहुत बवाल हो जाएगा, बहुत बवाल, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा उससे। मैंने कहा उससे बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कहा उससे बहुत कुछ हो सकता है, देखेंगे बच्चों क्या हो सकता है। मैंने कहा इफ a becomes 0 then a into x becomes 0 the polynomial remains only b, only b मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा वरना ही। तो लीनियर पॉलिनोमियल होने की यही शर्त होती है कि a मेरे बला से b 0 हो जाए, मेरी बला से b 0 हो जाए। ठीक है ना, मेरी बला से b 0 हो जाए। मैंने कहा इसका ग्राफ कैसा होता है? मैंने कहा इसका अगर तुम्हें जनरल ग्राफ बनाना है, मैंने कहा इसका मैं कोई पर्टिकुलर वैसा किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाऊंगा पिछली बार की तरह। मैंने कहा अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है तो इसके ग्राफ के बारे में एक जानकारी जरूर दूंगा। मैंने कहा इसके ग्राफ के बारे में ज्यादा जानकारी दे पाऊं ना दे पाऊं, एक जानकारी जरूर दूंगा, पक्का है वो बात। मैंने कहा वो जानकारी है, मैंने कहा वो जानकारी है अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और तुम कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो, हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। पहली बात, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे काट सकेगा, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट एक जगह पे काटेगा। ठीक है, एटमोस्ट एक जगह पे कट करेगा। बात क्लियर? बात क्लियर है बच्चों? मैंने कहा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर ये मेरी x एक्सिस और y एक्सिस है तो मैंने कहा अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ एक स्ट्रेट लाइन होगी। देखो स्ट्रेट लाइन तो ये भी थी ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक ग्राफ, लेकिन मैंने यहां बोला था ग्राफ ऑफ कांस्टेंट, मैं लिखा नहीं, लेकिन ये बात बताई थी कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा या खुद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगी। ये बात क्लियर है। लेकिन ये नॉन पैरेलल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कभी पैरेलल नहीं होता, नॉन पैरेलल ग्राफ होता है। इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, नॉन पैरेलल होता है। तो मैं ये बात लिख देता हूं, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉन पैरेलल। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है नॉन पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल नहीं होता, पैरेलल टू द AXES, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब कुछ बच्चे करेक्शन जरूर करेंगे हमें कि सर AXES स्पेलिंग गलत लिख दी है, AXIS होती है। बच्चों फॉर योर बेटर नॉलेज एक बात जरूर बताएंगे, AXES जो है वो प्लूरल है, प्लूरल, और AXIS मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर। सिंगुलर प्लूरल पता है? मतलब यहां पे दोनों की बात हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। AX इसके बारे में एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ, तो उसको हम लोग AXES लिख देते हैं। सिंगुलर मतलब आइदर, सिंगुलर मतलब आइदर एक्स एक्सिस की बात हो रही है और वाई एक्सिस की बात हो रही है, दोनों में से किसी एक एक्सिस की बात हो रही है। यहां पे मैंने कहा या तो एक्स एक्सिस की बात हो रही है यहां पे, या यहां पे वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह बात समझ आई होगी। अच्छा सुनना, सुनना और कुछ बताने लायक इसमें है नहीं, तो सुनना। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ चलेंगे। एक काम करोगे बच्चों, एक काम करोगे, एक काम करोगे, इसको पहले नोट कर लोगे इतना, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैंने कहा प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको भी नोट कर लोगे बच्चों। मैंने कहा प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों उसके बाद आगे की तरफ और आगे की कहानी देखते हैं, आगे की कहानी क्या है। मैंने कहा तीसरे पॉलिनोमियल की तरफ चल रहे हैं। मैंने कहा तीसरा जो पॉलिनोमियल होता है, तीसरा जो पॉलिनोमियल होता है, मैंने कहा वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताएंगे बहुत सारी बातें आप लोगों को। मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मैंने कहा अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is known as a quadratic polynomial, is known as a quadratic, ऐसे पॉलिनोमियल के हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मैंने कहा ये कैसा दिखता है? मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म की बात करें, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, वेयर जहां पे कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो होने से कहते हैं ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, bx प्लस सी रह जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए शर्त ये होती है ए बी सी में से a जीरो नहीं होना चाहिए, b और c जीरो हो जाए मुझे चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल रहेगा, लेकिन रहेगा वो तब क्वाड्रेटिक ही। ठीक है, तब वो रहेगा क्वाड्रेटिक ही। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ आ रही होंगी। तो ये रहा। मैंने कहा इसके ग्राफ की बात करें, मैंने कहा इसके ग्राफ की बात करें, बहुत ही अच्छे से इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे और बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ठीक है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे।
बहुत कुछ हम इसमें बताएंगे आप लोग को, बहुत पूरा खोल के रख देंगे जी। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, बस ज्यादा कुछ नहीं। यहीं बनाते हैं ग्राफ को कोने में। मैंने कहा मान लो ये मेरी y एक्सेस है और मान लो मेरी x एक्सेस है। एक बार बताऊं, मैंने कहा जो ग्राफ होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका शेप इन द शेप ऑफ पैराबोला होता है। कैसा शेप होता है? इस शेप को पैराबोलिक शेप कहते हैं, पैराबोलिक, ऐसा यू। अब ये जरूरी नहीं है शेप इसका ऐसा ही हो, मैंने कहा जरूरी नहीं है शेप इसका। रुको एक मिनट रुको, मैं एक काम और करता हूं, मेरे को बार बार वरना ग्राफ बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। मैं एक काम और करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मेरे को 2-3 ग्राफ की जरूरत पड़ेगी यहां पे। इसको छोटा और कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, मैंने कहा मैं इसको छोटा भी कर लेता हूं और कॉपी भी कर लेता हूं, फिर इसके बारे में बाकी बातें बाद में करेंगे। देखो भाई, मैंने कहा इसके ग्राफ की बात करें, मैंने कहा इसके अगर ग्राफ की हम लोग बात करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। दिस इज अ शेप ऑफ पैराबोला, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैराबोला। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैराबोला। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा कैसा भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं एक ही ग्राफ बनाऊंगा ऐसा वाला और बोलूंगा ऐसा होता है, क्योंकि तुम समझ गए हो शेप पैराबोला है और सबके सब हैं पैराबोला ही, है ना। मैंने कहा सबके सब हैं पैराबोला ही। बात समझ गए हो? उम्मीद करता हूं कि बात आप लोग समझे होंगे हमारी। ठीक है, मैं ये ग्राफ रख रहा हूं एक अपने लिए। ठीक है, ये मेरे को चाहिए होगा तो अगर बाद में तो बनाना नहीं पड़ेगा, सुसाइड कर देते हैं। मैंने कहा द ग्राफ, मैंने कहा द ग्राफ ऑफ अ quadratic polynomial is a पैराबोला। पैराबोला शेप है बच्चों, एक शेप। तो पैराबोला जैसा दिखता है, जैसा कि मैंने आप लोग के आगे बना रखा है। दिख रहा है बच्चों, सबको दिख रहा है? तो पैराबोला शेप का इसका ग्राफ होता है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, पूछोगे तो क्या, तो और अच्छे से बताऊंगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसको हटा ही देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो बाद में देख लेंगे, फिलहाल नहीं है। मैंने कहा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूं, तुम्हें पता है उसके ज्यादातर एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो उन एक्स की वैल्यूज को इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या कभी कभी वैल्यू ऑफ एक्स, कभी कभी जीरोस, कभी कभी सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्व फॉर एक्स लिखा आता है, ये वही रूट्स ही कहा जाता है, एक्स को ही रूट्स कहा जाता है। तो मैंने कहा अगर कभी एक बात बोला जाए, मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं बच्चों छोटा सा, ठीक है, मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोग के लिए यहां पे मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे हमारे साथ। ठीक है, मैंने कहा एक टॉपिक लिख रहा हूं रिलेशनशिप, एक टॉपिक लिख रहा हूं, मैंने कहा टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी के अराउंड रोटेट करता है, इस रिलेशन के अराउंड। मैंने कहा रिलेशन बिटवीन जीरोस या रूट्स बोल लो, एक ही बात है, एंड कोएफिशिएंट्स एंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन रूट्स या जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। मैंने कहा क्या बात होती है, मैंने कहा लेट कर लो
एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी साइड में लिख देता हूं ब्रैकेट में, ए कभी भी जिसका जीरो नहीं होगा, बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मान लेता हूं। मैंने कहा ऑल्सो लेट अल्फा एंड बीटा बी एट जीरो। ये अल्फा बीटा से डरा मत करो बच्चों, अल्फा बीटा जैसे एबीसी होती है ना इंग्लिश में, ऐसी मैथ्स में अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा होते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा एंगल्स ये सब दिखाने अलग अलग टर्म्स होते हैं, ठीक है। ऑल्सो लेट अल्फा एंड बीटा, मैंने कहा ऑल्सो लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट्स या जीरोस, जो मानो रूट्स या जीरोस। हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है रूट्स के बीच में, मतलब अल्फा बीटा के बीच में, और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, कांस्टेंट सी है, ठीक हो गया। तो मैंने कहा इनके बीच में रिलेशन निकालना है। मैंने कहा कितने रिलेशन होते हैं, दो रिलेशन होते हैं। कितने रिलेशन होते हैं, दो। पहला रिलेशन का नाम होता है बच्चों सम ऑफ जीरोस, ठीक है। पहले रिलेशन का नाम होता है बच्चों सम ऑफ जीरो, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है। किताबों में उसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ लिखा हुआ, बात लिखी है, हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। सेकंड, मैंने कहा दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने कहा दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डॉट बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा ये बराबर होता है सी अपॉन ए के, याद कर लोगे बच्चों इसको। मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होता है। बात क्लियर है। तो मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, देखो मैं यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में पहुंचा हूं तीसरी में। चौथा पॉइंट में इस लेक्चर में बताऊंगा ही नहीं, मतलब क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनॉमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ है हमारे सिलेबस में जो, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिस टॉपिक को मैं इसमें नहीं कराऊंगा वो मैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में जरूर कराऊंगा। ये मत सोचना चैप्टर यहीं पे खत्म, इसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि अचानक से, क्योंकि मुझे टॉपिक वाइज चलना है, और जिस टॉपिक को पढ़ाना है आज उसी का जिस टॉपिक के क्वेश्चंस को पढ़ाना है उसी टॉपिक को मैं आज पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो बात, मैं बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं कर रहा चीजों को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात थी, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे लिखी है। कोशिश करूंगा अगर कहीं सेट हो जाए नीचे को तो, ठीक है, कोशिश करूंगा अगर कहीं यहां सेट हो जाती तो, नहीं हो रही है तो वहीं रहने दूंगा, ठीक है, बढ़िया करके वहां डब्बे में डाल दूंगा इसको और भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे चैप्टर की। इस चैप्टर में किसी बच्चे को कितना ही आता हो, ये नहीं आता तो उसको कुछ नहीं आता। हमारी बात को सीरियसली लो, इस वाली ये बात का महत्व बहुत है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ अच्छे टिप्स एंड टेक्निक्स और आप लोग को हम देना चाह रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप हमसे सुनना भी चाह रहे होंगे। मैंने कहा सुनना, एक नोट बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से सुनना। मैंने कहा मान लो ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और मैंने कहा मान लो ये मेरा एक और कार्टेशियन, मैं दो ऐसे ग्राफ ले रहा हूं, मतलब दो ऐसे कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूं अलग अलग। मान लो ये दूसरा है, ठीक है। ठीक है, बहुत ध्यान से आराम से सुनोगे। मैं छोटा बना के बना रहा हूं बच्चों, हमें बड़ा चाहिए नहीं, क्योंकि मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं आपको। मेरा उद्देश्य यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ाना नहीं है, एमसीक्यू से रिलेटेड एक कंसेप्ट समझाना है, तो मेरा इसीलिए मैं ग्राफ भी छोटा ले रहा हूं। मैंने कहा कभी इसका ग्राफ का मुंह ऊपर को होता है तो कभी नीचे को। कभी कभी ऐसा एमसीक्यू दे देता है कि ये ग्राफ है, इसके ए की वैल्यू के लिए तुम क्या कह सकते हो। मैंने कहा अगर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और पैराबोला अपवर्ड्स पैराबोला है। क्या है पैराबोला? अपवर्ड्स, मुंह ऊपर को है उसका, अपवर्ड्स पैराबोला है। या पैराबोला का मुंह नीचे को है, जिसको डाउनवर्ड्स
पैराबोला कहते हैं। तो मैंने कहा अपवर्ड पैराबोला की कंडीशन होती है कि उसका ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ए पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड पैराबोला की कंडीशन होती है ए नेगेटिव होगा। सर जी समझ नहीं आई बात, समझ नहीं आई, हमारे पल्ले ना पड़ी, हमारे पल्ले ना पड़ी, यही कहना चाह रहे हो? कुछ पल्ले ना पड़ा। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल समझ गए थे हम। मैंने कहा 2x² प्लस 3x प्लस 4, कुछ भी हो जाए इसका मुंह ऊपर को ही रहेगा क्योंकि ए 2 है, ग्रेटर देन 0 है। अगर -2x² प्लस 3x प्लस 4 होता तो मैंने कहा ए लेस देन 0 है, पक्का इसका मुंह नीचे को होगा। अब समझ में आ गई? अब समझना आई तो वाला कंडीशन नहीं है बच्चों जीवन में, समझ में आई होनी चाहिए। ठीक है, कुछ क्योंकि बहुत भयानक कंसेप्ट नहीं बताया, कुछ एक बेसिक सा बहुत आसान सी बात बताई जिसको आप लोगों ने खाली सुननी थी। ठीक है, ठीक है ना? हाँ तो बोल दो, हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ बोल दो। ठीक है, ठीक हो गया। बेसिक बात थी, एक छोटी सी बात थी, बतानी थी, बताने का मन था, बता दिया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी, चलते हैं अब आगे की तरफ, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा एक बात और इसमें मैं लिख देता हूं, मैंने कहा अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू रूट्स, मतलब बल्कि ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है एक हो, ऐसा भी हो सकता है 2 हो, ऐसा भी हो सकता है समझ रहे हो, 2 हो, बस 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। तो एटमोस्ट वर्ड का मतलब होता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसको भी लिख लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे सवालों की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप लोग को कुछ समझ में आए होंगे, और क्वेश्चंस की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 पहला एमसीक्यू की तरफ आए, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। मैंने कहा अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, और तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा। सबको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ए से ए कैंसिल कर दिया, -b = c हो गया। मैंने कहा इस पॉलिनोमियल के हिसाब से a का वैल्यू p है, b का वैल्यू -2 है, और c का वैल्यू 3p है। देखो तुम लोग को कोफिशिएंट लिखने तो आते ही होंगे, है ना, इतने मूर्ख तो नहीं होगे ना, इतने बुद्धू नहीं होगे। तो मैंने कहा -b की वैल्यू पहले से -2 = c 3p, माइनस माइनस प्लस, तो 2 = 3p, या 3p = 2, तो p = 2/3। मैंने कहा कोई तो सहारा होगा इस आंसर का, ऑप्शन कोई तो आ रहा होगा। मैंने कहा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी 2 की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन में मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है px² प्लस 5x प्लस r। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसको मैं fx के बराबर ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने कहा इसमें ये बता रखा है कि इसका x का वैल्यू 2 भी है और हाफ भी है। इसका मतलब है देखो, किसी इक्वेशन की अगर कोई वैल्यू होती है, x की कोई वैल्यू होती है, मतलब वो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करती है। अब कुछ बच्चों को सेटिस्फाई करने का मतलब नहीं पता होता। बच्चों सेटिस्फाई करने का मतलब होता है अगर वो वैल्यू मैं उस इक्वेशन में डालूंगा हमेशा मुझे = 0 दे देगा। ठीक है, मैंने कहा अगर इस इक्वेशन में मैं x की जगह 2 डालूंगा, p × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस r, मेरे को मतलब है इसको = 0 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा 2 × 4 तो ये हो जाएगा, मैंने कहा 4p प्लस 5 × 2 = 10 प्लस r = 0।
मैं इसको सीधा करके लिखूंगा 4p प्लस आर प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई और ये मेरी p और r के टर्म्स में क्या बनी है, मैंने कहा ये मेरी p और r के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, मैं जिसको यहां पे लिख दे रहा हूं। अच्छा, अब मैं अगली बार क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल में, इस वाले पॉलिनोमियल में जो मैंने येलो से मार्क किया है, मैंने कहा इसमें p x की जगह मैं डालूंगा हाफ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा p इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस r, मैंने कहा इक्वल टू 0। मैंने कहा हो जाएगा p बाय 4 प्लस 5 बाय 2 प्लस r इक्वल टू 0। मैंने कहा एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 एलसीएम होगा, मैंने कहा p प्लस 5 2 10 प्लस 4r आएगा इक्वल टू 0। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो p प्लस 4r प्लस 10 या 10 प्लस 4r आएगा, तो मैंने सीधा करके लिखा 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। मैंने कहा ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। मैंने कहा इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं 1 और 2 को, लेकिन मैंने कहा सॉल्व कर नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 4 है। तो मैंने कहा मुझे इसमें एक इक्वेशन को किसी चीज, एलिमिनेशन लगा रहा हूं मैं, एलिमिनेशन। ये लीनियर इक्वेशन में होता है और आना चाहिए बच्चों इस लेवल पे। देखो ये मत कहना कि लीनियर इक्वेशन अगला चैप्टर है। ऑलमोस्ट हम जनवरी मंथ में हैं, आज हम लोग जनवरी मंथ की 16-17 तारीख के आसपास पहुंच चुके हैं। हाँ, लगभग एक महीना भी नहीं बचा बच्चों बोर्ड्स के लिए, आपके काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो बेकार है बच्चों, फिर टेंथ करना, दोबारा पढ़ो अगले साल, ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो, ठीक है। मैंने कहा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 4 एंड सॉल्विंग विद 1, एंड उसको सॉल्व कर लो, सॉल्विंग विद इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करने के लिए यह हो जाएगा 4p प्लस r प्लस 10 इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने कहा यह भी हो जाएगा 4p प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 16r प्लस 40 इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको सॉल्व करूंगा तो दोनों के साइन पॉजिटिव है तो कटेंगे नहीं, तो माइनस कर दो आपस में, माइनस करने में सारे साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने कहा 4p से 4p कट जाएगा, प्लस का r माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 15r प्लस का 10 माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने कहा एक काम करता हूं, माइनस का 15r इक्वल टू 30 लिख देता हूं, या ऐसा कर देता हूं 30 को वहां, माइनस 15r को वहां भेज देता हूं, तो उधर जाके माइनस 15r प्लस 15r होगा, इधर बचेगा माइनस 30, एक ही बात है, ठीक है। मैंने कहा r हो जाएगा माइनस 30 बाई 15, 2 जा कट जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, तो r की वैल्यू तो -2 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है r की वैल्यू -2 आएगी, तो इसका आंसर ये नहीं है और ये नहीं है। इसका आंसर या तो b है या c है, डिपेंड करता है p की वैल्यू क्या आती है। मैंने कहा नाउ पुटिंग r इक्वल टू -2 इन 1 में भी डाल सकते हो r की वैल्यू, 2 में भी डाल सकते हो, बात एक ही है। मैं डाल रहा हूं 1 में, ठीक है, 1 में डाल रहा हूं r की वैल्यू। मैंने कहा ये हो जाएगा 4p प्लस r की वैल्यू -2 प्लस 10 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये हो जाएगा 4p -2 प्लस 10 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये हो जाएगा 4p -2 प्लस 10 होता है बच्चों +8, उधर जाके -8, ठीक है। थोड़ा सा और जगह की दरकार है हमें, थोड़ी जगह की जरूरत और है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा p इक्वल टू -8/4, तो मैंने कहा p इक्वल टू हो जाएगा -2, तो मेरी p की वैल्यू भी आ गई है, r की वैल्यू भी आ गई। मैंने कहा p इक्वल टू r इक्वल टू -2 आया है, दोनों मेरे बराबर आए हैं, और एक कोई तो मेरा सहारा होगा। मैंने कहा इस ऑप्शन का सहारा मेरा बी पार्ट है, बी ऑप्शन है, तो मैंने कहा इसका ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर जब हम 3 देखेंगे तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं उसमें क्या बोला गया है।
मैंने कहा इनने बोला है p और q जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, मैंने कहा p और q उसके जीरोज हैं और उसका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकाल दो। एक काम करते हैं, मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, मुझे p और q उसके पॉलिनोमियल दे रखे हैं और मुझसे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। मैंने कहा इसके पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लो ना, तो p और q की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने कहा फैक्टर कर लो, 3 2 6 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस 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 करके, जिनको ऐड करके 7 आ जाए। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। मैंने कहा सॉल्व करेंगे, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1, ठीक है 7 हो जाएगा, x प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 कॉमन, 2x कॉमन, मैंने कहा बचेगा x माइनस 3। मैंने कहा माइनस 1 कॉमन, बचेगा x माइनस 3। मैंने कहा फैक्टर बन गए। मैंने कहा एक फैक्टर हो गया 2x माइनस 1, एक फैक्टर हो गया x माइनस 3। मैंने कहा मेरे दो फैक्टर बन गए fx के। मैंने कहा मेरे दो फैक्टर बन गए fx के। अब क्या करूं, मैं तो सॉल्व ही नहीं होंगे, इक्वल टू 0 दिए होते तो मैं इनको सॉल्व करता। मैंने कहा रूट्स पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं हमेशा। तो इसका मतलब है fx को 0 ले लो इसमें, तभी तो कंपेयर करोगे, हमेशा उस साइड 0 होता है तभी ये इक्वेशन बनेगी। तो मैंने कहा ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको 200 में डिवाइड कर दो। मैंने कहा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। मैंने कहा दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0, मैंने कहा x इक्वल टू 3। तो अल्फा और बीटा आ गए एक तरीके से, इसके दोनों जीरोस आ गए, x के दोनों वैल्यूज आ गई मेरी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इनने कहा था इस इक्वेशन के जीरोस p और q थे। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता बच्चों की इसको p ले लिया उसको p ले लिया, किसी को भी p ले लो किसी को भी q ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करता हूं, एक जीरो p को मान लेता हूं हाफ और q को मान लेता हूं 3। इनने मुझसे पूछा है नाउ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू हाफ का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 3 का स्क्वायर। मैंने कहा 1/4 प्लस 9। मैंने कहा एलसीएम ले लूंगा 4। मैंने कहा ये हो जाएगा 1 प्लस 9 4 जा 36, 37/4। तो मैंने कहा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू आ गया 37/4। मैंने कहा कोई तो ऑप्शन होगा ही, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन रहेगा। मैंने कहा सी ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन सही बात है, सही बात है, डॉक्टर हाथी वाली सही बात है। ठीक है, ठीक है, नोट करो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, फिर चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या हो सकता है। और चलते हैं बच्चों और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। मैंने कहा इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा देन a इक्वल टू। मैंने कहा एक पॉलिनोमियल दे रखा है तुम लोग को, पॉलिनोमियल उतारो बच्चों सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a। मैंने कहा इसकी एबीसी की वैल्यू निकाल लो, 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू कांस्टेंट पूरा का पूरा जिसमें x नहीं होता। ठीक है, मैंने कहा मुझे एक जीरो इसका अल्फा दे रखा है, एक 2 अपॉन अल्फा दे रखा है और मुझे a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, सम ऑफ जीरोस लगाने की सोची, लेकिन जब सम लगाऊंगा तो अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा, एलसीएम लूंगा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर कहीं आ जाएगा। मैंने कहा दोनों का प्रोडक्ट लूंगा, अल्फा इंटू 2 अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा। वाओ, देखो ब्यूटी, मजा आ गया। देखो मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है मैथ्स में। अल्फा की वैल्यू अल्फा है इंटू दूसरा जीरो 2 अपॉन 2 है ना, हाँ 2 अपॉन अल्फा है इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब 2a अपॉन ए की वैल्यू 1। मैंने कहा अल्फा से अल्फा काट दो, अल्फा से अल्फा काट दो। मैंने कहा 2 इक्वल टू 2a या 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2/2। मैंने कहा a इक्वल टू 1 आ गया जी, पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर a, मैंने कहा ये आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए।
टिक कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों फिर आगे। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा सबको, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैंने कहा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। मैंने कहा एक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले इसका एबीसी लिखो, A1 है, B -7 है, C K है। मैंने कहा अल्फा माइनस बीटा इसका 1 है, मैंने कहा इसका अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, ये मुझे दे रखी है। ठीक है, मैंने कहा सॉल्व कर लेंगे ना, मैंने कहा सॉल्व कर लेंगे, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, के की। ठीक है, के की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -7 अपॉन A1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7, इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा दोनों को सॉल्व कर लो, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, इस बार मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। मैंने कहा सॉल्विंग 1 एंड 2, मैंने कहा 1 और 2 को सॉल्व करूंगा। 1 है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, सॉरी 7। मैंने कहा दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। क्यों? सब्ट्रैक्ट तब करता हूं बच्चों, सब्ट्रैक्ट भी करोगे आंसर आ जाएगा, अल्फा कटेगा सब्ट्रैक्ट करने से। इस बार तो ऐड ही करने से बीटा बीटा कट जा रहा है, अपोजिट साइन है, तो ऐड करने से अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 1 प्लस 7 8। मैंने कहा 2 अल्फा इक्वल टू 8, मैंने कहा तो 2 अल्फा इक्वल टू 8 आ गया। मैंने कहा ये तो 2 अल्फा इक्वल टू 8 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू मैंने कहा 4 आ गई, अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। पुटिंग अल्फा इक्वल टू 4 इन 1 या 2, कहीं पे भी डाल दो। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 4 में 2 में डाल दे रहा हूं, इन 2। पुटिंग अल्फा इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 था, 4 प्लस बीटा इक्वल टू 7 है, बीटा इक्वल टू 7 माइनस 4 है, बीटा इक्वल टू 3 है। आ गया अल्फा और बीटा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे क्या निकालना है, के निकालना है। नाउ नहीं आया के अभी भी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, क्योंकि के सी में ही है ना बच्चों, सी अपॉन ए इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू बीटा की वैल्यू 3 इक्वल टू सी अपॉन ए, के अपॉन 1, 4 3 12, 4 3 12 इक्वल टू के की वैल्यू आ गई 12। कोई तो ऑप्शन रहा होगा, कोई तो ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं था, तो देयरफॉर के की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, देयरफॉर के की वैल्यू 12 आ गई। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है पी, अरे वाह मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, कभी आया नहीं आज तक, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन, और पॉलिनोमियल्स का ही क्वेश्चन है। कह रहा है पी और क्यू की वैल्यू निकाले बिना, विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू को इवेल्युएट कर दो। 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू को इवेल्युएट निकाल ही नहीं सकते इतनी आसानी से, क्यों? क्योंकि जब, लेकिन ये पता है ये इसके जीरोज हैं, पी और क्यू के जीरोज हैं। मैंने कहा इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, या लिखे रहने देते हैं, इसको साइड कर देते हैं, ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा वरना। मैंने कहा सुनो 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 सुनो, मैंने कहा पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। मैंने कहा क्या क्या दे पॉलिनोमियल मुझे दे सकता है, मैंने कहा मुझे a दे रखा है, मुझे ये b दे सकता है, मैंने कहा मुझे ये c भी दे सकता है। मैंने कहा a b c के साथ साथ ये मुझे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए दे सकता है, क्योंकि उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं इसको p प्लस क्यू लिख सकता हूं, माइनस बी अपॉन ए की जगह ये लिख सकता हूं। मैंने कहा मेरी पहली इक्वेशन हो जाएगी। मैंने कहा दूसरा अल्फा होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब p इंटू क्यू माइनस अपॉन दो, तो p इंटू क्यू की वैल्यू आ जाएगी -2। मैंने कहा ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है बिना p और q की वैल्यू सॉल्व करे, मतलब मेरे को p और q एक्चुअली में नहीं निकालने, सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा।
लेकिन P और Q की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है। हाँ मैंने कहा ये मेरे को निकालना है। दिस इक्वल टू, मैंने कहा किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर लो। 1 को 1 से करूंगा 1, 1 को माइनस क्यू से करूंगा माइनस क्यू, माइनस पी को 1 से करूंगा माइनस पी को माइनस क्यू से करूंगा माइनस माइनस प्लस पी क्यू। बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसके बाद। मैंने कहा 1 ऐसे ही रहने दो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, क्यू प्लस पी हो जाएगा प्लस पी क्यू एज इट इज। क्यू प्लस पी को पी प्लस क्यू लिख दूंगा और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू डाल दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। ये हो जाएगा 1 माइनस, चेक कर लो, 1 माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू है -5/2 प्लस पी क्यू की वैल्यू है -2। मैंने कहा आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 5/2 प्लस माइनस माइनस -2। मैंने कहा एलसीएम ले लूंगा पूरे का 2 प्लस 5 माइनस 4। मैंने कहा 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 4 3/2। तो ये वैल्यू आ गई है 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू की, ये आ गई है वैल्यू। ठीक है, प्लीज बच्चों इसको भी लिख लो, मैंने बिना पी और क्यू की वैल्यू निकाले कर दिया है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर बात करेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की आगे को। ठीक है, बहुत ही आराम से नोट करोगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ और देखते हैं क्या और हो सकता है। ठीक है, 3/2 का आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन, अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैंने कहा 7 क्वेश्चन को अभी करेंगे। इसमें एक चीज और सिखानी पड़ेगी क्योंकि तुम इसको रुक के करते हैं 1 मिनट। मैंने कहा ये देख लो, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस दिस एंड दिस इज। इसके लिए भी एक कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा मुझे। यहां पे सिखाऊं बच्चों, एक कंसेप्ट सीखने को रेडी रहो यहां पे। मैंने कहा एक कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला है, एक टॉपिक है। मैंने कहा फाइंडिंग, टॉपिक का नाम है फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट जीरोस आर गिवन। जीरोस दे रखे हैं ना, फाइंड, आज तक हमने इक्वेशन से जीरोस निकाले हैं ना हमेशा यार, बचपन से। जीरोस से इक्वेशन कैसे निकलती है जी, उसका भी फॉर्मूला होता है। मैंने कहा फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are given, कैसे निकालते हैं। मैंने कहा उसका एक फॉर्मूला होता है। मैंने कहा फॉर्मूला याद कर लोगे बस सारी कहानी सॉल्व। मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा फॉर्मूला होता है fx इक्वल टू के, बाहर से एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने कहा ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक बार साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस, समझ गया बात। पहले x की वैल्यू 2 फिर पावर 1 फिर 0 तो गायब हो गया, 1 हो गया क्योंकि। ठीक है, मैंने कहा इसमें वैल्यू डाल दो, तो हैविंग जीरोस -5 और मेरे को उसमें अल्फा प्लस बीटा डालना पड़ेगा। तो अब सवाल का सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा, इस सवाल का सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा जी यहां से। ठीक है, ये कंसेप्ट था, इसको बॉक्स में डाल दूं क्या है, क्या कहती पब्लिक, बॉक्स में डाल दें क्या, डाल दें, डाल दिया। ठीक है, बॉक्स में डाल दिया। मैंने कहा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ढूंढ लो, -5 प्लस -3। मैंने कहा -5 -3, मैंने कहा -8। मैंने कहा फिर अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, -5 इंटू -3। मैंने कहा 5 3 15 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 15। अब यहां सुनो, कहा fx इक्वल टू के, इसमें डाल दो वैल्यू, fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -8x प्लस अल्फा बीटा की जगह 15। तो मैंने कहा fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। मैंने कहा ये k का क्या सीन है, ये देखो बच्चों, एक k की वैल्यू, मैंने कहा k कैन बी एनी कांस्टेंट वेयर, ये ऐसा कहते हैं कि जहां पे k कैन बी एनी कांस्टेंट,
कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी। तो k कैन बी एनी कांस्टेंट, और जितने k हो सकते हैं उतनी नई नई इक्वेशन आ जाएंगी। क्यों? k 1 हो गया तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, k 2 हो गया तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 30, 3 हो गया तो 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45। तो नए नए वैल्यूज आते जाएंगे। तो कितने? एक होंगे क्या? नहीं, एक से ज्यादा होंगे। दो होंगे क्या? नहीं, दो से भी ज्यादा होंगे। तीन होंगे क्या? नहीं, तीन से भी ज्यादा होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट इक्वेशंस आर पॉसिबल। तो तीन से ज्यादा मतलब हमारा आंसर तो यहां पे मोर देन 3 है, तो मैं मोर देन 3 में टिक करूंगा। देयरफॉर इसका ऑप्शन आ गया डी। डी ऑप्शन, मोर देन 3 नहीं है आंसर। अगर ऑप्शन एक इनफाइनाइट होता, कितने भी हो सकते हैं वाला भी होता, तो मैं वो टिक कर देता बच्चों। फिलहाल आंसर मोर देन 3 है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलें क्या अगले क्वेश्चन की तरफ चलें? देखते हैं अब आगे को क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी हैं अभी आगे। 9 भी बढ़िया क्वेश्चन है, सब बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है पुराने, या सैंपल क्वेश्चन पेपर के कोई ना कोई क्वेश्चन होंगे। फाइंड केस सच दैट द पॉलिनोमियल इतना है, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने कहा फिलहाल सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को लिखो। मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। मैंने कहा सबसे पहले इसकी एबीसी लिख देता हूं। a1 है, b माइनस के प्लस 6 है, मैंने कहा c ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 है। मैंने कहा इसके बाद मैं इससे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट हाफ ऑफ इट प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट की बात हो रही है तो अलग से सॉल्व किया करो। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, मैंने कहा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी की जगह माइनस के प्लस 6। एक मिनट है बच्चों, एक मिनट का समय दो। ये है बच्चों माइनस बी, माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू भी नेगेटिव है, अपॉन ए की वैल्यू 1 है। मैंने कहा इससे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा पॉजिटिव का के प्लस 6, माइनस माइनस हट जाएगा। मैंने कहा एक तो ये आ गया। मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा भी निकाल के रख लो, सी की वैल्यू डाल दो। मैंने कहा सी की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। छोड़ दो उसको ऐसे। अब सुनो ये कंडीशन क्या कह रहा है, उस कंडीशन को मैं अंडरलाइन करता हूं। ये कह रहा है इसके जो सम ऑफ जीरोस हैं वो हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट है। ये क्या कहना चाह रहा है मैं वो लिख के दिखाता हूं आपको। मैंने कहा ये कहना चाह रहा है इसके जो सम ऑफ जीरोस हैं इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट है। सही बात है, मैंने गलत लिखा क्या? हम गलत लिखे क्या कुछ बच्चों? है सही बात है ना? सही बात है, सही बात है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के प्लस 6, हाफ अल्फा बीटा की जगह, हाफ अल्फा बीटा की जगह ट्वाइस 2k माइनस 1, अल्फा बीटा की जगह ट्वाइस 2k माइनस 1। मैंने कहा 2 से 2 काट दो, k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। मैंने कहा k को वहां भेज दो, 1 को यहां ले आओ। मैंने कहा ऐसा करने से 6 प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस k हो जाएगा। k की वैल्यू आ जाएगी मैंने कहा 7 नंबर। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई, अब नहीं है क्या कुछ? अच्छा एक क्वेश्चन और, एक पीछे छोड़ा भी है हमने, हमें ध्यान है, टेंशन मत लो, हमें सब याद रहता है बच्चों। कोई चीज छोड़ते हैं तो कुछ सोच के छोड़ते हैं वहां पे। सॉल्यूशन, मैंने कहा पॉलिनोमियल दे रखा है। देखो पॉलिनोमियल में उसूल बना लो मेरी तरह। पॉलिनोमियल लिखेंगे, दोबारा उतारेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। उसके बाद ए की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे,
उसके बाद सी की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कह रहे हैं इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। ये है मास्टर कंडीशन, ये है मास्टर कंडीशन, ये रट लो जी, याद कर लो, समझ लो क्या करा। अल्फा 1 अपॉन बीटा है, मतलब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। ये बात ध्यान रखना भैया, अगर कभी बोले एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा तो सी अपॉन ए होता है, 1 अपॉन 1। इस हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी और ए बराबर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा सी और ए बराबर आ जाएंगे, तो सी की वैल्यू तो माइनस के माइनस 2 है, इक्वल टू ए की वैल्यू 6, मैंने कहा माइनस के 6। ठीक है, मैंने कहा दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे इसको, मैंने कहा माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 6। मैंने कहा के को वहां भेजूंगा प्लस का हो जाएगा, 6 को यहां ले आऊंगा। मैंने कहा 2 माइनस 6 इक्वल टू प्लस का के, 2 माइनस 6 मैंने कहा माइनस 4 इक्वल टू प्लस का के इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि एमसीक्यू नहीं है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास और है, एक क्वेश्चन और है, उसकी तरफ को चल रहे हैं, जो छूट गया है, पहले छोड़ा है हमने, छूट क्या गया, 7th क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आप लोग को जान के। कंसेप्ट 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 सुनो लल्ला, लल्ला कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट की बात करेंगे, खेल कंसेप्ट का है। मैंने कहा अल्फा बीटा की वैल्यू तो मैं सी अपॉन ए डाल दूंगा, मुझे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मुझे ये पता चल गई तो काम हो जाएगा। लेकिन मैं तो बहुत कम नॉलेज वाला आदमी हूं, मुझे भी मैं ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ही आती है। इन दो वैल्यू के अलावा मुझे कोई और वैल्यू चैप्टर ने बताई भी नहीं, सच में सच बताऊं तो। मैंने कहा अगर तुम्हें अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये याद कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सर ये क्या कर दिया आप, ये कहां से लाए, मास्टर स्टेप है, ये चाहिए होता है बच्चों। कहां से लाए बताएंगे जी, बताएंगे, सबर रखो, सवाल तो सेकेंडरी है, सवाल तो बहुत ही सेकेंडरी है सॉल्व करना, कंसेप्ट तो यही है, इसी की कहानी है सारी। ठीक है, मैंने कहा कहां से आया, मैंने कहा इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स, इसके सोर्स की बात करते हैं, कहां से आया। मैंने कहा सबको पता है अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अब और मैंने इसी में क्यों तोड़ा ये भी बता देता हूं, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है सी अपॉन है, मेरे को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा कैसे आया, मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है ये। मैंने कहा इसमें मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी जो मैं पिंक से अंडरलाइन कर रहा हूं, पिंक से, ठीक है, पिंक से। तो मैं क्या करूंगा, इसको उधर शिफ्ट कर दूंगा, ऐसा करने से मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा, इसको याद करना होता है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो निष्कर्ष ये निकला कि ये कंडीशन, ये है कंडीशन, ठीक है, इसका मतलब है ये होता है। तो तुम लोगों ने ये याद रखना है, किसी तरीके से याद रखो। तो मैंने कहा कंसेप्ट तो ये राजी, इसी की कहानी है, इसी से हो रही है सॉल्व, ठीक है, कंसेप्ट है। देखो क्या कर रहे हैं हम तुम्हें रिवीजन करा रहे हैं, कंसेप्ट भी बता रहे हैं रिवीजन के साथ। कोई नहीं कराएगा बच्चों इतना, लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर लेंगे क्योंकि सीख भी रहे हो, रोज 10 क्वेश्चन कर रहे हो, डेली 10 क्वेश्चन कर रहे हो, आज से लगभग हमारे पास अभी भी 30 दिन है ना, 30 दिन के मोटा मोटा, मैथ्स के पेपर में तो 10 दिन, 9 दिन के आसपास, 9-10 दिन का गैप भी है। 90 क्वेश्चन तो मैं उन्हीं गैप में और करा दूंगा। मैंने तो बोला है 200 प्लस क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन तो मेरा टारगेट है, 300 प्लस ना करा दूं मैं इसमें, ठीक है। हमारा कोई वो नहीं है बच्चों भरोसा, हम कितने भी, क्या पता मैं 400 टच कर दूं, डिपेंड करता है बच्चों, डिपेंड करता है तुम लोगों के क्या रिस्पॉन्स हमारे पास पहुंच रहे हैं। वीडियो को देखो, दोस्तों को लाइक, दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, आप भी कमेंट करो, कुछ दिक्कतें हो हमें बताओ, मैसेज करो, है ना। कमेंट नहीं करना, इंस्टाग्राम में सर्च करो हमें, वहां पे हमें मैसेज करो, ठीक है ना, को अपने कोई भी दिक्कत हो,
ठीक है ना। दोस्तों को शेयर करो, हम कुछ ना कुछ क्लिप्स, छोटी छोटी क्वेश्चंस की रील्स वील्स सब वो इंस्टाग्राम में डालते हैं। हमें ज्यादा आता नहीं है, अभी हम सीख ही रहे हैं बच्चों, है ना। हम भी वर्क फेस में हैं आपकी तरह, हम भी सीखने के फेज में। मैंने कहा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, मैंने कहा इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, और मेरे को एक इक्वेशन भी दे रखी है ऊपर, उससे मैं एबीसी लिखूंगा। हाँ, मेरा तो उसूल है भाई, मैं एबीसी और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा उसूल है लिखने का, मैं इसको लिखूंगा ही लिखूंगा। मैंने कहा इस पॉलिनोमियल से ए की वैल्यू मिलेगी 2, बी की वैल्यू मिलेगी 5, सी की वैल्यू मिलेगी के। ठीक है, मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए का मतलब -5/2, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, मतलब के अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जो हमने यहां पे ये एक्सप्रेशन लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो मैं यहां से डाल दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक क्यों नहीं कर रहे हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डाल दी, बाकी प्लस अल्फा बीटा एज इट इज इक्वल टू 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दे रहा हूं मैं, अभी नहीं डाल रहा बच्चों वैल्यू, मैं रुक रहा हूं। -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा, -2 + 1 -1 होता है, तो माइनस का अल्फा बीटा 21/4। अब डालूंगा वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -5/2 का होल स्क्वायर, -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए k/2 इक्वल टू 21/4। बात क्लियर है, बात क्लियर होनी चाहिए। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन नीचे आ जाएगा 4 माइनस का k/2 इक्वल टू 21/4। थोड़ी जगह और बना के इसको साइड में वहां सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा आप छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हमने तुम्हें कंसेप्ट तो बता ही दिया यार, क्या दिक्कत है। देखो नीरज सर ने तुम्हें कंसेप्ट बताया, भूलोगे थोड़ी ना तुम अब, है नालायक होगे तो भूल जाओगे। यहां देख, यहां देख मैंने कहा इस साइड एलसीएम ले लिया, मैंने कहा इसका एलसीएम इस साइड ले लिया, मैंने कहा एलसीएम हो जाएगा 4 और 2 का 4, 25 एज इट इज जाएगा, -2 2 4 तो 2k इक्वल टू 21/4। काट दूं, अरे 4 से 4 काटने की बात कर रहा हूं यार, 4 से 4, 25 माइनस 2k इक्वल टू 21। 2k को पॉजिटिव कर लो क्योंकि k निकालना है, 21 को यहां भेज दो, 25 माइनस 21 इक्वल टू 2k। मैंने कहा 4 इक्वल टू 2k या 2k इक्वल टू 4, मैंने कहा k इक्वल टू 4/2, मैंने कहा k इक्वल टू 2। ठीक हो गया, मैंने कहा मेरी k की वैल्यू 2 आ गई। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा बच्चों, ये हम लेक्चर के बिल्कुल अंत पे आ गए हैं, ये हमारा लेक्चर यहां पे खत्म हो गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, और इतना यकीन रखो बच्चों, इतना यकीन रखो कि हमें ऐसा ही पूरा चैप्टर, पूरा कोर्स कराते रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, अपना भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पूरी वीडियो देखो। हो सके तो कुछ लोग अगर हमारे नोन है तो उसको स्टेटस में लगा लो, है ना, लिंक को लगा लो, है ना, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करो, कुछ ग्रो करवाओ बच्चों चैनल को और हमें भी। ठीक है, साथ मिलके आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले ही वीडियो में बहुत जल्द, और कुछ नया अच्छा लेके आएंगे। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।